हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस से। आज हम लोग 9 और 10 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, प्लस उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के भी सभी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। सावल क्लासेस के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने अपॉइंट किया है क्रिकेट आइकन जिनका नाम है मैथ्यू हाइडन को भारत के लिए, ताकि वो भारत के साथ किन रिश्तों को मजबूत करे। ही इज लाइक एज ए एम्बेसडर, ट्रेड को, डिफेंस को, स्पोर्ट्स को या एजुकेशन को। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है कि भारत के साथ ट्रेड टाइज जो है, जो व्यापारिक रिश्ते हैं, उनको और मजबूत किया जाए। क्योंकि बात यहां ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी। तो सिडनी सबसे बड़ा शहर है, जैसे भारत का मुंबई है, बल्कि राजधानी न्यू दिल्ली है। ऑस्ट्रेलिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। यहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। 76,92,024 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है जी ऑस्ट्रेलिया, और लगभग 2.6 करोड़ की आबादी है। 1.4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। मानव विकास अंक 0.938, बहुत बढ़िया है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहां की करेंसी है। तो ये सब स्टैटिक जीके के पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट किया है क्रिकेट आइकन मैथ्यू हाइडन को, ताकि भारत के साथ ट्रेड टाइज को, व्यापारिक समझौतों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट साइंड एग्रीमेंट विद लीफ एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया टू प्रमोट फूड प्रोसेसिंग। लीफ, जिसे हम लोग लारा सैंडल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया बोलते हैं, ताकि उस स्टेट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके। इस कंपनी के साथ कौन सी स्टेट ने समझौता किया है? आंध्र प्रदेश ने। भी इसका राइट आंसर आएगा जी। लीफ नामक कंपनी के साथ आंध्र प्रदेश ने समझौता किया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। और आंध्र प्रदेश की यहां बात हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 ईस्वी के अंदर भारत का स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हुआ था। आने वाले समय में अमरावती यहां की राजधानी होगी। फिलहाल तेलंगाना के साथ हैदराबाद इसकी कॉमन कैपिटल है। सबसे बड़ा शहर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। जैसे पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा विशाखापट्टनम है। 13 जिलों वाला यह स्टेट है। बिस्वा भूषण हरिचंदन यहां के गवर्नर, वाईएस जगमोहन रेड्डी यहां के चीफ मिनिस्टर है, जो कि साउथ इंडिया की राजनीति में एक एमर्जिंग सुपरस्टार की तरह सामने आ रहे हैं। ये 175 एमएलए वाला स्टेट है। आंध्र प्रदेश काफी चर्चा के अंदर रहता है। डेवलपमेंट और बिजनेस प्रमोशन, सर्विस सेक्टर्स, इन सब चीजों में आंध्र प्रदेश का अच्छा नाम आता है। तो इसका बी राइट आंसर आएगा जी, एग्रो प्रोसेसिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, भारत के फूड प्रोसेसिंग मंत्री कौन है? यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक ये आपने बताना है। और दूसरा सिर्फ फूड प्रोसेस जो है, सॉरी, ओनली फूड मिनिस्टर। भारत के फूड मिनिस्टर कौन है? प्लीज मेरे को आप उनका नाम बताएं। और फूड प्रोसेसिंग मंत्री कौन है, उनका भी नाम बताएं। दोनों नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। तीसरा क्वेश्चन, विद विच सोशल मीडिया, एक ऐसी सोशल मीडिया की कंपनी है जिसके साथ सीपीएफ ने, जिसको साइबर पीस फाउंडेशन बोलते हैं, एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि ऑनलाइन स्प्रेड किया जा सके सेफ्टी अवेयरनेस। ऑनलाइन की दुनिया में जितने तरह के फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन की दुनिया में जितने तरह के भी गलत काम होते हैं, लोगों को उनके रिगार्डिंग अवेयर किया जा सके। सीपीएफ नामक ऑर्गेनाइजेशन ने व्हाट्सएप के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया है। व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है वो फेसबुक है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था कुछ टाइम पहले। फोर्थ क्वेश्चन, G20
जिसे हम लोग ग्रुप ऑफ 20 नेशंस बोलते हैं। दुनिया के 20 सबसे अमीर मुल्कों के समूह को G20 कहा जाता है। तो कौन सी देश ने G20 का एजुकेशन मिनिस्टर्स की समिट कराई है? ये वर्चुअल समिट थी, वो 20 के 20 एजुकेशन मंत्री अपने अपने देश में बैठे थे, वर्चुअली उन्होंने इंटरेक्ट किया है एजुकेशन मिनिस्टर्स ने। तो इसको कराया है जी सऊदी अरब ने। इस बार G20 के जो सम्मेलन है वो सऊदी अरब द्वारा हो रहे हैं। सऊदी अरब की राजधानी आप सभी जानते हो रियाद है, रियाद। सऊदी अरब की ऑफिशियल भाषा है जी अरबी। सऊदी अरब के किंग है मोहम्मद बिन सलमान, नाम याद रखना, मोहम्मद बिन सलमान। अरब देशों में सबसे अमीर देश है सऊदी अरब। 21 लाख 49,690 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 3.2 करोड़ की आबादी है। करेंसी है जी सऊदी रियाल। ठीक, करेंसी है सऊदी रियाल। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के किंग है, अरबी भाषा है और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। तो पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की पैदावार ने सऊदी अरब को एक ग्लोबल लीडर बना दिया है। दुनिया की टॉप 3 सेनाओं में से एक सेना सऊदी अरब की भी है। हथियारों की कंजप्शन में इंटरनेशनल मार्केट में भी दुनिया की टॉप 2 कंट्रीज के अंदर है ये। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखो, ऑन विच डे इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मोटिव इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लिटरेसी की अवेयरनेस को स्प्रेड करना है। 6वां क्वेश्चन, भारत के करंट फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है? लो जी, एक आंसर तो आपका आ ही गया, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। तो अब आप लोगों ने सिर्फ कमेंट करना है कि भारत के फूड मिनिस्टर कौन है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। श्रोमणी अकाली दल से पंजाब से ये एमपी चुने गए हैं, जिनका गठबंधन बीजेपी के साथ है। एज ए रिजल्ट ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं पूरे भारत के लिए, फूड प्रोसेसिंग मंत्री। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आपका मित्र? एक चैट बोट है और ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हरियाणा की सरकार ने आपका मित्र नामक ऐप लॉन्च की है, चैटबॉट लॉन्च किया है, ऑनलाइन जो है एडमिशन का पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जा रहे हैं उनको सहायता मिल सके, उनके लिए इजी हो सके काम। हरियाणा स्टेट का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी के अंदर हुआ। हरियाणा की राजधानी पंजाब के साथ कॉमन है चंडीगढ़। जिस तरह पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना, हरियाणा का है जी फरीदाबाद। पंजाब की तरह हरियाणा में भी टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है श्री मनोहर लाल जी खट्टर। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर है। सत्यादेव नारायण यहाँ के गवर्नर हैं। सत्यादेव नारायण जो है वो हरियाणा के गवर्नर है। 90 एमएलए इस पूरे स्टेट के अंदर जो है वो चुने जाते हैं। ठीक है जी, तो हरियाणा की स्टैटिक जीके के अंदर ये सब पॉइंट्स भी आप लोग सभी जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं जी 8th क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनैगोरेटेड फ्लाईओवर नेम्ड आफ्टर श्री वीर सावरकर? तो भारत के एक महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के नाम के ऊपर कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर ने फ्लाईओवर का नाम जो है वो रखा है? तो इसका राइट आंसर आएगा जी कर्नाटका। कर्नाटक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदुरप्पा, इन्होंने एक फ्लाईओवर का नाम श्री वीर सावरकर जी के ऊपर रखा है। कर्नाटक की राजधानी आप लोग सभी जानते हो, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जिन्हें की सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ के गवर्नर है वाजूभाई वाला। वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। बीएस येदुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं। 224 एमएलए पूरी स्टेट के अंदर से चुने जाते हैं और कर्नाटक की ऑफिशियल भाषा है कन्नड़। तो गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है हर स्टेट के अंदर। इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत गवर्नर की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल ऑफ गवर्नर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो जी आप मुझे। 9th क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक, वो कौन सा पेमेंट बैंक है जिसका ऑपरेशन बंद कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? उसके ऑपरेशन को सीज कर दिया गया है कि अब ये पेमेंट बैंक काम नहीं करेगा। नाम है जी आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। डी इसका राइट आंसर आएगा।
आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक जो है उसको सीज कर दिया गया है, कुछ कारणों से चलते हुए, कुछ नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। पेमेंट बैंक का कंसेप्ट भारत में नया है, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बैंक आ जाता है और 1 लाख रुपया इसमें मैक्सिमम एक व्यक्ति जमा कर सकता है। ये जो सबसे पहले नंबर पे आपके सामने लिखा है IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भारत का सरकारी पेमेंट बैंक है। और भारत का जो सबसे पहला प्राइवेट पेमेंट बैंक था वो एयरटेल पेमेंट बैंक था। बंद कौन सा हुआ है? ये वाला बंद हुआ। ठीक, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है जी सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड 115वें स्थापना दिवस पर? नाम है जी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड को लॉन्च कर दिया 115वीं स्थापना दिवस के ऊपर। 100% सरकारी बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी बैंकों को पब्लिक बैंक कहा जाता है, प्राइवेट को हम लोग निजी को प्राइवेट बोलते हैं, सरकारी को पब्लिक बोलते हैं। 7 सितंबर 1906 ईस्वी के अंदर इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर जो है इसका भी मुंबई के अंदर है और अतन कुमार दास इसके MD हैं और CEO है बैंक ऑफ इंडिया के। 11वां क्वेश्चन, अभी नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो भारत के अंदर टेनिस गेम को रेगुलेट करती है। तो इसका नया प्रेसिडेंट, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है जी, अनिल जैन को बनाया गया है। अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। मार्च 1990 ईस्वी के अंदर इसका गठन हुआ था ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का और नई दिल्ली जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। परवीन महाजन जो है वो इसके पहले प्रेसिडेंट होते थे, जिनकी जगह अब कौन आया है जी? अनिल जैन आए। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व्ड? वो कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस है जब हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं एजुकेशन फ्रॉम अटैक, कि एजुकेशन पर किसी चीज का कोई अटैक ना हो, अंतरराष्ट्रीय रूप में इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। 9 सितंबर इसका राइट आंसर जो है वो आएगा। 9 सितंबर जो है वो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड पत्रिका गेट? पत्रिका गेट का उद्घाटन मोदी जी द्वारा कहां किया गया है? सी आंसर, जयपुर के अंदर किया गया है पत्रिका गेट। इसका उद्घाटन ऑनलाइन उन्होंने वर्चुअली किया है, इसको सी राइट आंसर आएगा। 14th क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया परचेज्ड राफेल? राफेल हवाई जहाज आजकल काफी खबरों के अंदर है, एक बार फिर से कौन से देश से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, ये हमने भूलना नहीं है। सॉरी, राफेल का मतलब होता है ब्रस्ट ऑफ फायर, या आप इसे गेस्ट ऑफ विंड भी बोल सकते हैं। टोटल 36 राफेल हवाई जहाज 59,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग खरीद रहे हैं। न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब परमाणु बम भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। फ्रांस से हम लोगों ने खरीदे हैं 36 राफेल हवाई जहाज 59,000 करोड़ के। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, कौन सा दिन है जो ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे? अंतरराष्ट्रीय दिवस कि आत्महत्या नहीं करनी, आत्महत्या से दूर रहो, आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन, ऐसी तीनों संस्थाओं ने मिलकर 10 सितंबर का दिन फाइनल किया हुआ है, जो पूरे विश्व लेवल में इसकी जागरूकता फैलाई जाती है। सबसे पहली बार ये दिन 2003 में बनाया गया था और 10 सितंबर ये दिन इसी बात को डेडिकेटेड है। 16वां क्वेश्चन है जी, हु लॉन्च्ड, किसने लॉन्च की है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाल ऐप, ताकि किसानों की वेलफेयर हो सके? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई है। 20,050 करोड़ रुपए का इसके अंदर बजट है जी, ताकि भारत में जो
फिश इंडस्ट्री है, जो मछली पालन उद्योग जो है उसको बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा इस स्कीम को 20,050 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च किया गया है, फिश इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। भारत के साथ कौन सी देश ने कोलैबोरेट किया है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ताकि सेटअप किया जा सके पहला एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट इन जम्मू। कैनबिस, कैनबिस जिसको कि हम लोग मैरिजुआना भी बोलते हैं, ये एक साइको एक्टिव ड्रग है और इसको मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कौन सा देश भारत के साथ इसके अंदर पार्टनरशिप कर रहा है आगे बढ़ने के लिए? कनाडा। राइट आंसर है जी कनाडा। कनाडा की राजधानी आप सभी जानते हो ओटावा है और कनाडा का सबसे बड़ा शहर जो है वो टोरंटो है। कनाडा की ऑफिशियल भाषा जो है वो इंग्लिश है। कनाडा लगभग एरिया के अंदर भारत से 3 गुना बड़ा 99,84,670 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 3.7 करोड़ की इसकी टोटल आबादी है। 1.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है। ठीक है जी। तो कनाडा देश ने भारत के साथ समझौता किया है कि कैनबिस के यूपर रिसर्च की जाए मेडिकल पर्पस के लिए। जम्मू के अंदर इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो सेटअप इसको किया जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया और तीसरा वो कौन सा देश है जो मिलकर 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे? एक है भारत, एक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरा देश है इसके अंदर इजराइल। ये तीनों देश मिलकर 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर कंबाइंड इसके ऊपर एक्शन लेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, इसको लागू करेंगे। इजराइल, इजराइल की राजधानी जेरूसलेम। इजराइल की जो भाषा है वो हेब्रू। 92 लाख इसकी टोटल आबादी है। न्यू शकेल यहां की करेंसी है। 19वां क्वेश्चन है जी, विद विच स्टेट वर्ल्ड बैंक हैज साइंड 82 मिलियन डॉलर वर्थ डील टू रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट? वर्ल्ड बैंक 82 मिलियन डॉलर देने जा रहा है रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को और मजबूत करने के लिए। स्टेट का नाम है जी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जिसे कि भारत में देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 में तो यूनियन टेरिटरी बना था और 25 जनवरी 1971 के अंदर इसको भारत में एक स्टेट के रूप में दर्जा मिला था। 2 राजधानियां हैं, समर और विंटर की अलग अलग होती है, शिमला और धर्मशाला। लगभग दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर पड़ती है। जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। 64 MLA वाला स्टेट है, 4 लोकसभा के MP और 3 राज्यसभा के MP है। पंजाब जितना एरिया है इसका लगभग 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, 68 जो है 68 लाख की इसकी पॉपुलेशन। लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच? फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। फिच रेटिंग करने का काम करती है। 1914 ईस्वी के अंदर फिच का गठन हुआ था। जोहन नोवेल फिच नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। एट प्रेजेंट जो इसके CEO हैं उसका नाम है पॉल टेलर। तो फिच ने कहा है आपको हेडक्वार्टर बताना है तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये थे जी हमारे सारे क्वेश्चन 20 के 20 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि सबको ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। तो सावल क्लासेस की तरफ से आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑनलाइन अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप सावल क्लासेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सावल क्लासेस के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बढ़िया रहा आज का सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट 11 सितंबर 2020 की खबरों के साथ। थैंक यू, बाय।